एलओसी से एक बड़ी खबर आ रही है। सरहद पर युद्ध की सीक्रेट तैयारी की जानकारी मिली है। कल से ही जनरल बाजवा लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद है। रात में उसने कमांडर्स के साथ बैठक की। उसने अपने ऑफिसर्स से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच सैटेलाइट तस्वीरों में पीओके में मिन्हास एयरबेस पर पाकिस्तान की तैयारियां भी देखी गई हैं। जैसा युद्ध इस वक्त नागोर्नो काराबाख में हो रहा है, कुछ इसी तरह की वॉर की आशंका अब एलओसी पर बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान के स्कर्दू एयरबेस पर पहले से ही चाइनीज फाइटर जेट तैनात हैं। एलओसी के पास पाकिस्तानी मिसाइलें भी लगाई जा चुकी हैं। तो क्या पाकिस्तान कुछ हरकत करने वाला है? काराबाख के विध्वंसक विस्फोट के मानिंद विनाशक युद्ध की प्रस्तावना लिखी जा रही है लाइन ऑफ कंट्रोल पर। कमोबेश ऐसी ही तोप की तबाही, ऐसे ही अग्निबाणों की बौछार, ऐसे ही ड्रोन से प्रचंड प्रहार की आशंका आकार ले रही है हिंदुस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर। पाकिस्तानी फौज का सरदार कश्मीरी सरहद पर घातक युद्ध की साजिश रच रहा है। ड्रैगन के इशारे पर कंगाल मुल्क की सेना का मुखिया 73 बरस पुरानी गलती दोहराने की फिराक में है। इमरान खान और जनरल बाजवा ऐसी ही जंग पर आमादा है। काराबाख की कयामत देखने के बावजूद जनरल बाजवा एलओसी को जंग में झोंकने के लिए तैयार है। चार बार चारों खाने चित होने के बावजूद हिंदुस्तान से बारूदी टकराव के लिए बेचैन है। वो भी तब जबकि बाजवा ये बेहतर जानता है युद्ध शुरू हुआ तो ऐसा होगा जो कल्पनाओं में भी कंपाने वाला होगा। एलओसी पर टेंशन, काराबाख का नया संस्करण, बाजवा का वॉर प्लान, गलती दोहराएगा पाकिस्तान। बारूद फटेगा, बाजवा भागेगा, कश्मीर अखंड बनेगा। जंगी तैयारियों का जायजा लेने के लिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ सरहद पर घूम रहा है। अपने लेफ्टिनेंट के साथ जनरल बाजवा युद्ध की तैयारियों का जायजा लेने एलओसी पर पहुंचा। जनरल बाजवा ने पीओके के चंब सेक्टर में रातें बिताई, वॉर प्लानिंग पर चर्चा की, जवानों को जंग के लिए उकसाया। अब बाजवा के सामने सरहद पर खड़ी पाकिस्तानी फौज जंगी आवाज लगा रही है। जनरल बाजवा की तैयारी पूरी है। जबरदस्त तनाव के बीच भी जनरल बाजवा की पूरी सेना युद्ध के मैदान में उतरने के लिए तैयार है। यही वजह है कि जनरल बाजवा ने इन इलाकों में रात भर रुककर अपने कमांडोज के साथ, अपनी सेना के साथ जंग की रणनीति पर चर्चा की। जिस तैयारी का जायजा लेने के लिए जनरल बाजवा एलओसी पर पहुंचा, उसकी तैयारी जून के बाद से ही चल रही है। सरहद से लेकर शहर तक बाजवा की सेना युद्ध की तैयारी में जुटी है। अब जरा देखिए 4 महीने से कैसे पाकिस्तानी आर्मी विध्वंसक युद्ध की साजिश रच रही है। कराची, इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक आधी रात को फाइटर जेट्स उड़ाकर अपने वायु सैनिकों की क्षमता परख रही है। एलओसी के करीब पाकिस्तान ने गौरी मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि लोगों की छतों पर पाकिस्तान ने मिसाइलें तैनात की हैं। एलओसी के करीब पाकिस्तान ने घर खाली करवा दिए हैं। जबरन लोगों को घरों से उठाकर कैंप में पहुंचा दिया गया। इस सब के बीच जनरल बाजवा लगातार आर्मी बेस पर घूम घूम कर कोर कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहा है।
बात यहीं तक नहीं है। पाकिस्तानी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आर्मी हेडक्वार्टर में रात रात भर जागकर जनरल बाजवा युद्ध की प्लानिंग कर रहा है। कई दिनों तक अपने जहरीले जनरल्स के साथ मिलकर रावलपिंडी में खाका तैयार करने के बाद बाजवा अपने फौजियों के साथ जंग में उतरने की साजिश पर काम कर रहा है। जनरल बाजवा ने चीन के शहर पर युद्ध की तैयारियां कर ली हैं। ड्रैगन ने इसके लिए पाकिस्तान की बाकायदा मदद की है। पैसों के साथ साथ पाकिस्तान को चीन ने हथियार भी मुहैया कराए हैं। गोला बारूद के साथ साथ फाइटर जेट्स और समुद्री जहाज भी भेज रहा है। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान मेड इन चाइना हथियारों की बड़ी खेप उतार चुका है, जिसकी बदौलत जनरल बाजवा युद्ध क्षेत्र में उतरने के लिए तैयार है। मसलन चीन ने पाकिस्तान को JF-17 फाइटर जेट्स दिए हैं। चीन ने पाकिस्तान को A-100 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर दिए हैं। पाकिस्तान को ड्रैगन ने गिफ्ट में अल खालिद टैंक दिया है। इसके अलावा VT-4 टैंक भी पाकिस्तान को मिले हैं। पाकिस्तान को चीन से HQ-16 ड्रोन भी दिया गया है। खबर है कि चीन अब जरूरत पड़ने पर परमाणु हथियार भी पाकिस्तान को दे सकता है। इतना ही नहीं, बड़ी तादाद में चाइनीज आर्मी पाकिस्तान में जून के बाद से ही कैंप कर रही है। यूं तो सीपे की सुरक्षा के नाम पर PLA ने अपनी सेना उतारी है कब्जे वाले कश्मीर में, लेकिन हकीकत यही है कि हिंदुस्तान से युद्ध की स्थिति में पाकिस्तानी सेना का साथ देने के लिए चाइनीज आर्मी POK में खड़ी है। यही वजह है कि चीन लगातार पाकिस्तान को युद्ध में उतरने के लिए उकसा रहा है और गुलाम हो चुका पाकिस्तान इसके लिए तैयार भी है। चीन के दबाव में पाकिस्तान वैसी ही गलती करने जा रहा है जैसी गलती 1947 में की थी। बाईस अक्टूबर साल 1947 को पाकिस्तान ने घात लगाकर कश्मीर पर हमला किया था। इसमें पाकिस्तानी सैनिकों के साथ साथ कबायली हमलावर शामिल थे और इन दोनों ने साथ मिलकर कश्मीर को पाकिस्तान का अंग बनाने की साजिश रची थी। इतिहास में दर्ज 22 अक्टूबर की तारीख कश्मीर के कत्ल के दिन के तौर पर दर्ज है। पाकिस्तानी सेना के साथ कबायली लश्करों ने कुल्हाड़ियों, तलवारों और बंदूकों से हमला कर दिया था। 22 अक्टूबर 1947 को स्वतंत्र भारत के इतिहास के पहले युद्ध की शुरुआत हुई। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर राज्य के भारत में विलय पर मुहर लगाई थी। फिर हिंदुस्तानी सेना ने पलटवार करना शुरू कर दिया। तब तक कश्मीर के एक हिस्से को पाकिस्तान कब्जा चुका था। 4 युद्ध जीतने के बावजूद हिंदुस्तानियों को वो दर्द आज भी याद है। वो हिसाब चुकता करने का वक्त आ चुका है। अखंड कश्मीर की प्रतिज्ञा पूरा होने का समय आ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान 73 साल पुरानी गलती दोहराने की तैयारी कर रहा है। इसी युद्ध के बहाने जनरल बाजवा न सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की फिराक में है, बल्कि कराची कांड से ध्यान भटकाने की कोशिश भी है। जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ सरीखे नेता डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, उससे भी बाजवा पाकिस्तान को युद्ध के कुंड में झोंकना चाहता है। उधर इमरान खान भी युद्ध के बहाने अपनी सत्ता को ऑक्सीजन देने की फिराक में है। यही वजह है कि LOC पर घोर तनाव है। हालांकि हिंदुस्तानी शूरवीर तैयार है वही इजरायली मार्का आत्मघाती ड्रोन जिससे काराबाख की धरती चल रही है। अगर पाकिस्तान ने युद्ध शुरू किया तो फिर अखंड कश्मीर का संकल्प सिद्ध होने से न चीन रोक सकता है और न पिद्दी पाकिस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।